सो क्या हो जाता है उस वक्त में, लाइक गर्ल्स विल बी हैविंग अ वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल, दोज पीपल आर दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू मैनेज, लाइक पहले से ही उनको बता दिया है कि यू आर सपोज टू मैनेज इन दिस वे. इफ़ यू सी देन इन दियर हाउस, अपने हाउस में देखेंगे तो उनको सब रूल, सब नॉर्म, सब वैल्यूज बताया जाता है. रूल्स बताया जाता है दैट यू आर सपोज टू बी लाइक दिस, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है. ये कब होगा? उनके मायका में होगा. एंड व्हेन आफ्टर दियर मैरिज व्हाट हैपेंस, अगेन ससुराल में नया नॉर्म्स लाएंगे, नया रूल्स ले आएंगे. बट क्या है, इस जगह पे अकोमोडेट होने जगह पे असिमिलेट होगा. अकोमोडेट मतलब क्या है? व्हेन वी आर स्टोरिंग सम इंफॉर्मेशन, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो रूल्स है, उसको हम पहले से स्टोर करके रखते हैं. असिमिलेट मतलब क्या है? स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन में ही हम मिटा के कुछ नया बना रहे हैं. नया बना रहे मतलब क्या है? लाइक बचपन में तुम लोग देखे, रात में देखे इतना बड़ा आया था, वो क्या था? मून. ठीक है, क्या था? फिर मम्मी ने क्या बोले, दिस इज अ मून, राइट. सो जब फिर उसके बाद मम्मी ने एक दिन क्या किए, राउंड शेप में प्लेट में तुमको इडली दिया. फिर तुमने क्या बोले, मम्मी मून को क्यों प्लेट में दिया है? राइट, यू विल बी अराइजिंग अ क्वेश्चन लाइक दैट. सो तभी मम्मा ने बोलेंगे कि बेटा ये मून नहीं है, दिस इज इडली. सो तुमने क्या करेंगे उस जगह पे, यू विल बी असिमिलेटिंग, मतलब स्टोर किया हुआ इंफॉर्मेशन में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, या फिर दूसरी चीज फिर से तुम मिटा के इरेज करके बोलेंगे देखो मून रहता है वो वाइट कलर में रात में दिखती है, इडली जो रहता है वो सुबह प्लेट में दिखती है. ओके, लाइक यू विल बी डूइंग एज पर योर कंसर्न. ओके, सो देयर आर मोर वैल्यूज बताया जाता है. इन दी सेम वे इस कहानी में हमारे लिए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में हमारे ग्रैंडमा क्या करते हैं, शी वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट फ्रॉम दी ऑथर्स चाइल्डहुड टिल हर डेथ. उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग थे बिकॉज शी वॉज नॉट शोइंग एनी इमोशंस. अगर तुमने पूरे कहानी में देखेंगे, शी वॉज हैविंग ओनली वन फिजिकल टच. जब उन्होंने रेलवे स्टेशन में हमारे ऑथर को छोड़ने गए थे, दैट वॉज द लास्ट फिजिकल टच. सो मतलब उन्होंने लाइक उनकी कैरेक्टर ही कुछ अलग था. शी वॉज नॉट ड्रॉपिंग एनी टीयर्स इवन आफ्टर लाइक 5 years के बाद जब ऑथर ने अब्रॉड से वापस भी लौट के, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी. शी वॉज शोइंग हर इमोशंस, जो गर्ल्स के अंदर वो वैल्यूज होती नहीं है. प्रॉब्ली आई डोंट नो अबाउट नॉर्थ इंडियंस, बट प्रॉब्ली गर्ल्स मेजॉरिटी दे वोंट डांस, they won't dance in public, they won't explore a lot. Okay, so मतलब उस जगह पे पर हमारे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में she was very strong, she was dancing, she was giving a music, बहुत मज़ा ले रहे थे. कभी जब उनके क्लाइमैक्स ऑफ दी चैप्टर आया था, so उसी बेसिस में बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ रीजन हमारे ग्रैंडमा लाइक she was like considered as a very very strong woman. Understanding? चलो लिखो. Your answer is yes. Yes, comma. I agree. I agree that the author's grandmother was a person strong in character. Was a person strong in character. She was a strong woman. She was a strong woman with strong beliefs. Although she was not
was not formally educated, although she was not formally educated, comma, she was serious about the author's education. She was serious about the author's education. She could not adjust herself to the Western way of life, comma, science and English education. Science and English education. She hated music and disapproved of its teaching in school. She was telling the beats of her rosary for the full day. For the full day. She was a kind lady used to feed dogs in the village. In the city, she took to feeding sparrows. Although old in years and weak in body, she had a strength of mind. Although old in years and weak in body, she had a strength of mind. Just before her death, comma, she refused to talk to the members of the family, as she did not want to waste her time, as she did not want
to waste her time. She wanted to make up for the last time and she had not prayed to God, and she had not prayed to God. She lay peacefully she wanted to make for the last time. She had not prayed to God. She lay peacefully, lay, L-A-Y, lay, peacefully in bed, saying prayers and telling the beats of her rosary till she breathed her last. Till she breathed her last. So what message they are conveying us? She is a very strong person over here. Even though she is not educated, she know the importance of education, and that is the reason she is helping the author to study in the village. And after that, when she had a time to adjust in the city, she started to hate music because according to her point of view, the music is actually disapproved of life teaching. Disapproved in the sense the music was quite modern, the music was quite western. So ग्रैंडमा को वही लग रहा था कि ये जो म्यूज़िक है वो सही म्यूज़िक नहीं है, उनको वेस्टर्न लाइफ के साथ सेट नहीं हो रहा था. ओके, एंड व्हाट आई स्टडी अनदर थिंग, शी वाज लाइक वेस्टर्न लाइफ उनको बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था. शी वाज नीदर लाइकिंग इंग्लिश नॉर साइंस, बिकॉज उन्होंने वही सोच रहे थे कि भगवान के जो गॉड के जो टीचिंग हो रहा है वो टीचिंग यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है. शी वॉज अ वेरी काइंड लेडी. शी फीडेड डॉग्स इन द स्ट्रीट and in the city she feeded the sparrows too. Okay, although उनके like पुराने like old years में बहुत weak भी हो गए, बहुत weak थे body से, पर उनके दिमाग से वो बहुत strength थे. Okay, so उनके death के थोड़े ही time पहले like she was refusing, she was avoiding to talk to the family members because उन्होंने वही सोच रहे थे, I don't want to waste my time. Again, तभी थोड़े देर वो जो पार्टी जो हो रहा था उसके लास्ट इवनिंग में, तब उन्होंने थोड़े उसी एक ही टाइम का जब उन्होंने रोजरी नहीं बोले थे, प्रेयर नहीं किए थे, उसके बाद इवन ऑन द डेथ ऑफ बेड ऑफ डेथ इन द सेंस लास्ट टाइम में उन्होंने जब मरने के वक्त में भी शी वॉज टेलिंग द प्रेयर्स विद द बीच ऑफ द रोजरी एंड शी ब्रेथ फॉर द लास्ट टाइम. अंडरस्टैंडिंग? चलो क्वेश्चन नंबर 14 इज प्लीज छोड़ो. Write the answer. Have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? So this is the question which you actually have to do it on your own, because this is some question where you are going to express your feeling. कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं, क्या तुम हमारे ग्रैंडमदर ऑथर के ग्रैंडमा के जैसे तुम्हारे लाइफ में किसी को तुम मिले हो, नॉट अबाउट दी ओनली ग्रैंड मदर, और कोई भी हो, एनी लव्ड वन जिन्होंने लाइक अभी नो मोर उन्होंने है नहीं, उनके साथ क्या फीलिंग्स था तुम्हारे, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड डू यू हैव विद देम, उस बॉन्ड के बारे में तुमको यहाँ लिखना है. सो यू कैन ईदर राइट अबाउट योर ग्रैंड मदर और यू कैन राइट अबाउट योर ग्रैंडफादर, और कोई भी रिलेटिव्स. ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव्स भी होना है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं.
बट उनके साथ तुम्हारे बॉन्ड बहुत अच्छे से होना है. अनदर थिंग, दे शुड बी नो मोर. उनके लाइफ के स्ट्राटा, उनके साथ तुम्हारे लाइफ में कैसे रहा था. वेर आर द प्लेसेस दे आर सैक्रिफाइस फॉर यू. तुम्हारे लिए वो सैक्रिफाइस भी किए, राइट. सैक्रिफाइस मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको. ओके, सो उनके साथ तुम्हारे लाइफ कैसा था एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम. उस बेसिस में तुमको ये आंसर लिखना है. ओके, एंड कम्प्लीटली द आंसर यू आर गोइंग टू राइट ऑन द ओन. एंड अनदर थिंग, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट टू मी. So now write over there, give the heading of thinking about language. Give the heading of thinking about language and give a space of 1 or 2 line for writing the question. फिर मैं आंसर देती हूँ. उस क्वेश्चन का आंसर के लिए कहाँ जाना चाहिए. The author's grandmother was not much educated. So I think the author and his grandmother used to talk in their mother tongue. Use a hyphen. In this case, Punjabi. Like priorly they have not given the language in the textbook. चैप्टर में कोई लैंग्वेज प्रायरली नहीं दिया कि यही लैंग्वेज से है. ओके, सो पंजाबी इन दिस केस इट इज़ जस्ट एन अजम्पशन. तो खुद से गुजराती करके मत लिखो, ठीक है. अजम्पशन जो है वही रहने दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which language do you use to talk to elderly relatives in your family? Second question. Only Gujarati? Yes. लिखो. My elderly relatives are well versed in Gujarati you can write your mother language on the first place, and Hindi. I feel at home greeting them in English. Greeting मतलब क्या है? Wishing. When someone comes, we will be greeting them, like we will be wishing them good morning, good afternoon, right? Hello, how are you? So this type of greeting will be done in English. Greeting them in English, but like to converse. Converse is nothing but short of conversation. Like to converse with them freely in Gujarati or Marathi or Hindi, whatever is your mother language. Okay?
What is the expression used in your language for a dilapidated drum? What is the expression used in your language for the dilapidated drum? What is the meaning of dilapidated drum? Very oldest drum. Drum in the sense, if you see like olden days में like you were having a drum, now they came up with many new technology, many new tools have come up. लेकिन पुराने जो ड्रम था, जो शेप में तबला जैसा जो था, the role of that drum was totally different. जो ओल्ड है वो ओल्ड ही रहेगा, राइट. उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकते. नया नया लाइक आएगा, कोई लाइक चेंजेस हो सकती है, but the originality is there on the old tools only. Okay, so the expression used in your language, the expression used in our language for a dilapidated drum सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूनिवर्सल फैक्ट. ठीक है, याद करो, वापस 10th स्टैंडर्ड में जाओ. यूनिवर्सल फैक्ट डायरेक्टर एंटायर स्पीच में 2 इन्वर्टेड कॉमास इज गिवन जब कोई कुछ डायलॉग बोलते. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूनिवर्सल फैक्ट, फैक्ट्स ट्रूथ यही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. पाठक पुराना डोल, पाठक हाइफन पुराना डोल. सो सी, ओके, let me say it on my slang. It is pata purana. You say it's pata or pata or whatever. Okay, so what does it mean? I'll say it accordingly in my convenient. Like pata, it is nothing but जो पुराने टाइम में हमारे इसमें ग्रेट ग्रैंडफादर्स रहते हैं ना, ग्रेट ग्रैंडफादर्स को हम ये वर्ड यूज करते हैं, पाटा करते हैं. सो तभी उस वक्त के जो डोल्स है उसी को बोलते हैं. सो दिस इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड ओवर देयर. ओके, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द सेम थिंग फॉर ऑल द लैंग्वेजेस. यू कैन राइट. See, it's pursuing, huh? Question number 4. Can you think of a song or a poem in your language that talks of homecoming? Can you think of a song or a poem in your language that talks of homecoming? Let me make you understand. When you are going abroad, imagine, when you are going abroad, when you are going to return back, so what is your imagination? तुम क्या चाहते हो जब तुम वापस घर पे लौटेंगे? कौन से सॉन्ग बजाना चाहिए घर पे? पॉज.